बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स अपना तहबंद लटकाए गुरूर और तकब्बुर से जा रहा था कि उसे जमीन में धंसा दिया गया, जो कयामत तक धंसता हुआ चला जाएगा। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि 2 चादरों में अकड़ता हुआ निकला था कि खुदा ने जमीन को हुक्म दिया, इसे निगल जा। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे दौलतमंद और मुतकब्बिर शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसको अल्लाह पाक ने उसके तमाम मालो दौलत के साथ जमीन में धंसा दिया था और जो कयामत तक जमीन में धंसता रहेगा। उस शख्स का नाम कारून था। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यासर का बेटा था। वो बहुत ही शकील और खूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग उसके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। इसके साथ साथ उसमें ये कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही मिलनसार और बाअखलाक इंसान था और लोग बाग उसका बहुत ही अदब एहतराम किया करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत उसके हाथ में आते ही उसके हालात में एकदम तगय्युर पैदा हो गया और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर उस पर एकदम हिर्स और बुख्ल का भूत सवार हो गया और न सिर्फ ज़कात का मुनकिर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। दोस्तों, कारून की हलाकत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से हुई थी और इसके सबब में बहुत कुछ अलग अलग राय हैं। एक वजह तो ये बयान की जाती है कि उस मलाऊन ने एक बदकार औरत को कुछ माल देकर इस बात पर आमादा किया कि ठीक उस वक्त जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के मजमे में खड़े होकर खुतबा दे रहे हों, वो आए और आपसे कहे कि तू वही है ना जिसने मेरे साथ ऐसा ऐसा यानी बुरा काम किया। उस औरत ने यही कहा। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कांप उठे और उसी वक्त नमाज की नियत बांध ली। 2 रकात अदा करके उस औरत की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे, तुझे उस अल्लाह की कसम जिसने समुद्र में से रास्ता दिया और तेरी कौम को फिरौन के मजालिम से निजात दी और भी बहुत से एहसान उसने किए, कि तू जो सच्चा वाकया है उसे बयान कर। ये सुनकर उस औरत का रंग बदल गया और उसने सही वाकया सबके सामने बयान कर दिया और अपनी खता की अल्लाह पाक से माफी मांगी और सच्चे दिल से तौबा कर ली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर सजदे में गिर गए और कारून की सजा चाही। अल्लाह पाक की तरफ से वही नाजिल हुई कि मैंने जमीन को तेरे ताबे कर दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सजदे से सर उठाया और जमीन से कहा कि तू इसे और इसके महल को निगल ले। जमीन ने यही किया और कारून जमीन में धंस गया। नाज़रीन इकराम, दूसरी वजह यह बयान की जाती है कारून सफेद कीमती खच्चर पर बहुत कीमती पोशाक पहने सवार था। उसके गुलाम भी सब के सब रेशमी लिबासों में थे। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुतबा पढ़ रहे थे। बनी इसराइल का मजमा था। ये जब वहां से निकला तो सबकी निगाहें इस पर और इसकी धूमधाम पर लग गईं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे देखकर पूछा, आज इस तरह कैसे निकले हो? उसने कहा, बात यह है कि एक बात खुदा ने तुम्हें दे रखी है और एक फजीलत मुझे दे रखी है। अगर तुम्हारे पास नबुव्वत है तो मेरे पास रुतबा और शान और शौकत है, और अगर आपको मेरी फजीलत में शक हो तो मैं तैयार हूं कि आप और मैं चलें और अल्लाह से दुआ करें। देख लीजिए कि अल्लाह किसकी दुआ कबूल फरमाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बात पर तैयार हो गए और उसे लेकर चले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले दुआ तू करेगा या मैं करूं? कारून ने कहा, मैं करूंगा। अब उसने दुआ मांगनी शुरू की। उसकी दुआ खत्म हो गई लेकिन कबूल न हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अब मैं दुआ करता हूं। उसने कहा, हाँ कीजिए। आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह पाक, जमीन को हुक्म कर दे कि मैं जो कहूं वो मान ले। अल्लाह पाक ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और वही आई कि मैंने जमीन को तेरी इताअत यानी हुक्म मानने का हुक्म दे दिया है। अब जैसा तू जमीन से कहेगा
जमीन वैसा ही करेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर जमीन से फरमाया, ऐ जमीन, इसे और इसके लोगों को पकड़ ले। वहीं ये लोग अपने कदमों तक जमीन में धंस गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और पकड़ ले। ये अपने घुटनों तक धंस गए। इसके बाद आपने फरमाया, और पकड़ ले। ये लोग जमीन में आधे धंस गए। फिर फरमाया, इनके खजाने और इनके माल को भी यहां ले आ। उसी वक्त उनके तमाम खजाने और तमाम माल आ गए और उन्होंने अपनी आंखों से उन सबको देख लिया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से इशारा किया कि इनको इन खजानों समेत अपने अंदर कर ले। उसी वक्त ये सब गारत हो गए और जमीन जैसी थी वैसी ही हो गई। नाज़रीन इकराम, किताबों में मनकूल है कि 7वीं जमीन तक ये लोग यूं ही धंसते चले गए। एक कौल ये भी है कि हर रोज ये लोग एक इंसान के कद के बराबर नीचे की तरफ धंसते जा रहे हैं। ये लोग कयामत तक इसी अजाब में रहेंगे। दोस्तों, ना तो माल उन्हें काम आया, न शान और शौकत और दबदबा, न दौलत और जायदाद, न कोई उनकी मदद के लिए उठा, न ये खुद अपना बचाव कर सके। ये सब के सब तबाह हो गए, बेनिशान हो गए, मिट गए और मिटा दिए गए। अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे। दोस्तों, उस वक्त तो उन लोगों की भी आंखें खुल गईं जो कारून के माल और उसकी इज्जत को ललचाई हुई नजरों से देखा करते थे और उसे बड़े नसीब वाला समझकर उस पर रश्क करते थे कि काश हम भी ऐसे ही दौलतमंद होते। वो कहने लगे, अब देख लिया कि वाकई सच है कि दौलतमंद होना कुछ खुदा की रजामंदी का सबब नहीं। ये तो अल्लाह पाक की हिकमत है, जिसे चाहे ज्यादा दे, जिसे चाहे कम कर दे, जिस पर चाहे वुसअत करे, जिस पर चाहे तंगी करे, उसकी हिकमतें वही जानता है। दोस्तों, एक हदीस पाक में भी है कि अल्लाह ताला ने तुम में अखलाक की भी इसी तरह तकसीम की है जिस तरह रोजी की। माल तो अल्लाह पाक की तरफ से उसके दोस्तों को भी मिलता है और उसके दुश्मनों को भी मिलता है। अलबत्ता ईमान अल्लाह की तरफ से उसी को मिलता है जिसे अल्लाह पाक चाहता है। कारून के इस धसाए जाने को देखकर वो जो उस जैसा बनने की उम्मीदें करते थे, कहने लगे कि अल्लाह का लुत्फ और एहसान हम पर न होता तो हमारी उस तमन्ना के बदले जो हमारे दिल में थी कि काश हम भी ऐसे ही होते, तो अल्लाह ताला हमें भी इसके साथ धसा देता। न उन्हें दुनिया में कामयाबी मिली, न आखिरत ही में छुटकारा पाएंगे। अल्लाह पाक ने इस वाक़े का जिक्र कुरान पाक की सूरह क़सस में किया है। फिर हमने उस कारून को और उसके महल सराय को उसकी शरारत बढ़ जाने से जमीन में धसा दिया, सो कोई ऐसी जमात न हुई जो उसको अल्लाह के अजाब से बचा लेती और न वो खुद ही अपने को बचा सका। दोस्तों, इसी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको तकब्बुर से बचाए और इस वाक़े से हम सबको सबक हासिल करने वाला बनाए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।